बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक तो जो स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नम्स का रिजल्ट जो है वो या नम्स की कब जो है वो अपलोड की जाएगी, और दूसरा एमडी कैट को रिकंडक्ट करने के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि सर नम्स की तरफ से की कब जो है वो अपलोड की जाएगी। तो लास्ट ईयर भी इसी तरह हुआ था कि नम्स की तरफ से जो है वो की अपलोड नहीं की गई थी, बल्कि जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो अपलोड कर दिया गया था। और इस साल भी कुछ इसी तरह का जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि नम्स की तरफ से कोई डेट जो है वो अनाउंस नहीं की गई कि जो है वो रिजल्ट कब शेयर किया जाएगा, ना ही किसी वेबसाइट पर, ना ही किसी ट्विटर के अकाउंट पर, ना ही कोई सोशल मीडिया के अकाउंट पर, ना ही जो है वो किसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जो नम्स का अपना भी यूट्यूब का चैनल है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स को जो है वो एक्सपेक्टेड डेट ही जो है वो बताई जा सकती है। और जो नम्स के ऑफिशियल्स हैं उनसे पूछने पे पता चला है कि जो नम्स की एक एक्सपेक्टेड डेट है वो 18 सितंबर है। 18 सितंबर को उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला 100% उम्मीद है कि नम्स की तरफ से जो है वो रिजल्ट शेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि दो सूबों के बच्चों का जो है वो यूएचएस का रिजल्ट आ गया था, और जिन बच्चों का इसमें जो है वो मेरिट नहीं बन रहा था, तो वो बच्चे जो है वो नम्स का वेट कर रहे थे कि नम्स का भी रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हम जो है वो आगे फर्दर अपना डिसीजन लेके हमें जो है वो क्या करना चाहिए। अब इसके बाद आ जाते हैं रिकंडक्ट की तरफ। तो पंजाब की तरफ से तो जो है वो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंजाब की तरफ से और इसके साथ साथ दो सूबों की तरफ से, यानी कि अब जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है कल। और यूएचएस के स्टूडेंट्स ने भी अभी तक जो है वो रिजल्ट अपना देख लिया होगा। अब बारी का बात कर लेते हैं सिंध की और जो है वो बलूचिस्तान और केपीके की। तो इन सूबों में अभी तक जो है वो चांसेस हैं कि जो है वो एमडी कैट को रिकंडक्ट किया जा सकता है, या जो है वो स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स जो है वो दिए जा सकते हैं। ये मैं कोई अपने बिहाफ पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, ना ही जो है वो मैं अपने बिहाफ पे कह सकता हूँ। आज जो है वो अदालत की तरफ से जो है वो एक एक्शन लिया गया, और अदालत की तरफ से जो फैसला सामने आया है आप वो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसमें जो है वो अदालत ने ये कहा है कि जिन सूबों में कोई जो है वो ब्लूटूथ यूज़ हुई हैं, या जो है वो पेपर लीक हुआ है, या जो है वो मतलब किसी भी किस्म का कोई इशू आया है जिससे जो है वो स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो अदालत का ये कहना था कि सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट्स के इन मसलों को जो है वो हल किया जाए, उसके बाद फिर जो है वो रिज़ल्ट शेयर किया जाए। जब तक स्टूडेंट्स के इन मसलों का जो है वो हल कोई भी नहीं निकलता है, तब तक जो है वो रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा। ये अदालत का जो फैसला आया है, और ऑलमोस्ट जो है वो 21 सितंबर तक जो है वो इस केस की मतलब नेक्स्ट डेट जो है वो 21 सितंबर दी गई है इस केस की। तो जैसे केपीके के स्टूडेंट्स ने और सिंध के स्टूडेंट्स ने और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया, उसके मुकाबले में जो है वो पंजाब के बहुत कम स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्ट्राइक की, क्योंकि पंजाब में कोई पेपर लीक होने की कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी। जस्ट स्टूडेंट्स का ये कहना था कि कुछ एमसीक्यूज जो है वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, और कुछ जो है वो की के अंदर मिस्टेक्स हैं। मगर जल्दी से जो है वो कह लें कि पंजाब की तरफ से डेट से पहले ही बताया, जो पीएमडीसी ने डेट बताई थी वो तो 18 बताई थी, मगर उससे पहले ही जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। अब जो पंजाब यूएचएस की मैं स्टूडेंट्स की बात कर लूँ, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो अगर तो किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे थे 178, तो अक्सर स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स बढ़ गए हैं, उनके 180 हो गए हैं। अब इसकी दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका ये कहना था कि हमारे 175 या 176 मार्क्स बन रहे थे, जबकि जब हमारा रिजल्ट आया है तो हमारे जो है वो 160 मार्क्स बन रहे हैं, किसी के 165 बन रहे हैं। इस तरह के स्टूडेंट्स का केस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो अब रीचेकिंग की तरफ जा रहे हैं, रीकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के तो मार्क्स बढ़े थे, वो तो ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई, ना तो वो कंप्लेन करेंगे ना शिकायत करेंगे, तो वो तो लकी स्टूडेंट्स हैं। मगर जिन स्टूडेंट्स के 10 से 15 मार्क्स कम हो गए हैं, तो मैं उन स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि आपके पास लास्ट चांस है, आप जो है वो रीचेकिंग या रीटोटलिंग जिसे हम कहते हैं वो आप लाजमी तौर पर करवाएं। हो सकता है कि आपके चेकिंग करते वक्त कोई कंप्यूटर से कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आपके अगर की के मुताबिक आपके मार्क्स 170 बन रहे हैं, तो आपको लाजमी तौर पे जो है वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देना चाहिए।
अब जो है वो केपीके के स्टूडेंट्स को तो जाहिर सी बात है, सिंध के स्टूडेंट्स और जिनका अभी तक जो है वो जिन सूबों को अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो एज पर जो है वो इंस्ट्रक्शंस अदालत की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक 21 तक जो है वो अब रिजल्ट रोक लिया गया है। अब जो अदालत का फैसला आएगा उसके मुताबिक ही जो है वो कोई अपडेट इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स ने अभी तक जो है वो मेल भी कर दी होंगी पीएमडीसी को और यूएचएस को भी, और जिन स्टूडेंट्स ने कानूनी रास्ता इख्तियार करना था वो भी रास्ता इख्तियार कर चुके हैं। ये उसी का ही रिजल्ट है कि जो है वो अदालत ने अपना जो है वो फैसला सुना दिया है। अब उम्मीद है कि जो सूबे हैं उनकी तरफ से कुछ ना कुछ जो है वो कोई सलूशन निकाला जाएगा, या तो रिकंडक्ट की तरफ जाएंगे, खास तौर पे ये हम बात कर लें जिसमें सिंध और केपीके में ज़्यादा इशू है, ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है, और या तो जो है वो फिर स्टूडेंट्स को कुछ ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। तो जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आती हैं तो उसके रिलेटेड जो है वो फिर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।